हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीति सिद्धांत क्या है। तो राजनीति सिद्धांत समझने से पहले पढ़ेंगे राजनीति क्या है और सिद्धांत क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। राजनीति राजनीति सिद्धांत, ये जो राजनीति सिद्धांत है ना, उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिद्धांत, यानी पॉलिटिकल थ्योरी। है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिद्धांत क्या है। देखिए, जो सिद्धांत वर्ड है थ्योरी, ये ग्रीक भाषा से बना है। किससे? ग्रीक भाषा के थ्योरिया से बना है। कैसे बना है? थ्योरिया से। और इसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? जो थ्योरी है यानी थ्योरिया है, इसका अर्थ होता है हमारे आसपास घटित हो रही घटनाओं को समझना। क्या समझना? देखो, जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को समझना ही थ्योरी यानी सिद्धांत है। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, क्योंकि घटनाएं तो बहुत घट रही हैं और इन घटनाओं के घटने का जो तरीका है कुछ भी हो सकता है। उनको समझने के लिए कुछ पैरामीटर तो होना चाहिए। तो इसका पैरामीटर है अनुसंधान के रूप में, और यह समझ अनुसंधात्मक होती है। अनुसंधात्मक यानी अनुसंधात्मक का मतलब होता है छानबीन करके, एक क्रमबद्ध तरीके से, है ना। उस तरीका से चीज़ों को समझना होता है सिस्टमेटिक वे में। थ्योरी का मतलब बता दें कि हमारे आसपास जो घटना घटित हो रही, कैसे? जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक घटना घटित हो रही है ना, और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है? कुछ इसमें सिस्टमेटिक है ना। तो मैं एक सिस्टमेटिक वे से बता रहा हूँ, तो यही ले सकते हैं सिद्धांत। जैसे तो फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा कि राजनीति सिद्धांत क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब आते हैं कि इसी शब्द को और आगे बढ़ाया गया है, इसको आगे, इस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाया गया, जिसे कहते हैं थ्योरीकरण, थ्योराइजेशन। इसका मतलब जो प्रक्रिया है समझने की, उसको थ्योराइजेशन कहते हैं। सैद्धांतिकरण यानी सैद्धांतिकरण, है ना। और इस प्रक्रिया में जो परिणाम आते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रिया के दौरान जो परिणाम आते हैं, उन्हें थ्योरम कहा जाता है। थ्योरमा कहा जाता है। ठीक समझे नहीं समझे? यानी आप पूरी परिभाषा को एक
संकलन के रूप में आपके साथ पेश करते हैं। जो थ्योरी यानी सिद्धांत वर्ड है ग्रीक भाषा के थ्योरिया से बना है, जिसका अर्थ है हमारे आसपास घटित हो रही घटनाओं को समझना। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्योराइजेशन, जिस प्रक्रिया के तहत अपन घटनाओं को समझ रहे हैं। और जब आगे चलते हैं तो ये प्रक्रिया के द्वारा जो परिणाम आते हैं उसे थ्योरेम कहते हैं, है ना। कितनी बात समझ गए, है ना। अब बात आती है एक बार पॉलिटिकल, ये किससे बना है, ये शब्द बना है पॉलिश से, पॉलिश, जिसका अर्थ होता है अर्थ ग्रीक भाषा के पॉलिश से बना, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य, क्या नगर राज्य। अब दोनों को मिला दीजिए। नगर राज्य में क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, प्रक्रियाएं चलती हैं, सरकारें होती हैं, कई तरह की संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक हो या आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो, हैं, और साथ में ले लिए जाए श्रमिक संगठन हो, दवा समूह हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें नगर राज्य। अब जो चीज़ें सबको मिलाकर एक कंक्लूड करते हैं, तो वहाँ से समझिए, तो जो राज्य है नगर राज्य, उसमें जो घटित हो रही घटनाओं को अनुसंधानात्मक रूप से समझना क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है ना। अनुसंधानात्मक रूप से हमारे आसपास जो घटित घटना है, आसपास का मतलब नगर राज्य, हमारे राज्य में, नगर में, हमारे देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको समझना। जैसे राजनीति में वोट कैसे पड़ते हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है, लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, लोग का खान पान कैसा है, लोगों की नज़रिया क्या है समाज में रहने का। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करना ही राजनीतिक सिद्धांत। और इसमें एक विशेष गहराई में जाएं तो राज्य के बारे में किया जाता है। जैसे राज्य में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे वोट, चुनाव कैसे जीते जाते हैं, चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है चुनाव में, है ना। इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू।